सो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इन द कंटिन्यूशन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है ना। तो अब हम देखना चाहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने लिखा है 9y टू द पावर 8 प्लस 3y² प्लस 6। तो इसमें डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लाइक हम इसमें देखते हैं 9y टू द पावर 8 प्लस 3y² प्लस 6। तो इसकी जो भी हाईएस्ट पावर है ना, अब जैसे यहाँ पे जो भी y है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 8, तो फिर इसकी होगी डिग्री 8। डिग्री इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसमें डिग्री 2 नहीं होगी क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट है। जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। अगर सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके सामने 3x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 99 प्लस 81। तो इसमें क्या होगी डिग्री इसकी, इसमें इसकी डिग्री होगी 100। डिग्री इसमें होगी 100। चलो ठीक है, अब ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत इजी और सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हम क्या समझेंगे, अब 100 की पावर या सॉरी 100 की डिग्री क्या होगी, 100 की डिग्री क्या होगी। अब 100 की डिग्री एक 100 एक कांस्टेंट है, ठीक है। एक कांस्टेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो अब ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो फिर इसमें हम क्या सपोज करते हैं, इसमें हम लिखते हैं x टू द पावर 0 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको ये पता होना चाहिए 9th क्लास के हिसाब से कि किसी की भी पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 0 1 होती है। सपोज मैं 99,999 भी ले लूँ, अगर मैं इसकी पावर 0 कहूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब ये बात होती है पॉलिनोमियल की कांस्टेंट की। अब इसमें एक केस और भी आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखने की ज़रूरत है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है 0। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इसकी डिग्री बोलते हैं डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। डिग्री इसमें नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये बात तो होगी आपको याद रखने की, बस ये याद रखना है। और आपको इसमें डेफिनेशन भी और मैं लिखवा देता हूँ इसकी, आप प्लीज वेट कीजिए। सो डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल it is defined as the highest power of variable it is the highest power of variable जो कि चेंज हो सकता है। वेरिएबल वेरी मीन्स चेंज। अगर यहाँ एमपी में टेम्परेचर 30 डिग्री है तो दिल्ली में टेम्परेचर 40 डिग्री भी हो सकता है। मैं ये सही बोल रहा हूँ क्योंकि ये पोल्यूशन वहाँ पे इतना ज़्यादा है। और
ये तो बात होती है क्लियर यहाँ तक। ये बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसके बाद आगे और भी बातें करेंगे। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है। अब हमने देखा पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। क्लासिफिकेशन based on terms. Likewise, first monomial, binomial, trinomial, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और एक और क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक चीज और होती है इसमें, क्लासिफिकेशन based on degree, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। इसमें आता है फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक polynomial, and third cubic polynomial, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल आपके सामने लेंगे। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप प्लीज वेट करिए। अब ये मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने 3x to the power 2 plus 4x plus 5। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है हाईएस्ट? डिग्री कितनी है हाईएस्ट? यहाँ पे 2। डिग्री कितनी है हाईएस्ट? यहाँ पे 2। फिर ये कौन सा होगा? ये होगा क्वाड्रेटिक मीन्स 2, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, लीनियर मीन 1, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, क्यूबिक मीन्स 3। ठीक, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी और एग्जाम्पल में हम लेंगे क्यूबिक का। क्यूबिक के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 9x to the power 3 plus 5x plus 4। इसमें कितनी है डिग्री? इसमें डिग्री कितनी है? 3। तो ये क्या होगा? ये होगा क्यूबिक, ये होगा क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।